और उसके बाद परमेश्वर अपने प्लान को, अपने उद्देश्य को मूसा के साथ बांट रहा है कि मैं अपनी प्रजा के दुखों को मैंने देखा है, उनके आंसुओं को मैंने महसूस किया है, अब मैं उनको बाहर निकालूंगा। लेकिन आप देखिए, मूसा के लिए ये एक साधारण दिन था, एज यूजुअल डे। अब दो वचन निकालिएगा, एक पढ़िएगा निर्गमन 7 अध्याय उसका 7वां वचन, और एक प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 23 वचन। निर्गमन 7 का 7। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। ओके, जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तो कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष का, 83 वर्ष। ओके, ओके, नेक्स्ट। अब प्रेरितों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 23 वचन भी देखिए। जब वो 40 वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। ओके, सो अब आप देखिएगा, जब तीसरे अध्याय में मूसा को हम देखते हैं, मूसा 80 वर्ष का है, क्योंकि जब 40 साल का था तब उसके मन में ये इच्छा हुई कि वो इजरायली लोगों के लिए कुछ करे। और आपको याद होगा, उसने एक इब्री को, एक एक मिस्री को उसने मार डाला और उसको मिट्टी में छुपा दिया। उस समय वो 40 वर्ष का था, और उसके पश्चात उसे भागना पड़ा, क्योंकि राजा उसको मारेगा, क्योंकि उसने एक मिस्री को मारा। भागकर कहां पहुंच गया? मिद्यान में पहुंच गया। और अभी मिद्यान में उसकी जो पत्नी के पिता यानी उनके ससुर यित्रो उनकी भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। 40 साल तक ये काम किया उसने, और ये रोज की तरह से जाता है, भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ पर जाता है और वहां पर भेड़ बकरियों को पूरे दिन भर चलाता है। देखिए, आज जैसा हम सोचते हैं ना, उस तरह का आज तो भेड़ बकरी को कोई चराने वाला होता नहीं है। गांवों में बहुत थोड़े होते हैं, वो भी बहुत ऐसा पेशा माना जाता है जो बहुत ही गरीब और कमजोर हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बड़ा संभ्रांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, क्योंकि उस समय भेड़ और बकरियां लोगों की धन दौलत थी। इसलिए वो ऐसे साधारण लोगों को नहीं दे देते थे। आज तो सोचते हैं भेड़ बकरी चरा रहा है यार, ये क्या जंगल में क्या कर रहा है। लेकिन उस समय की धन दौलत भेड़ बकरी ऊंट घोड़ों से नापी जाती थी, और ये जो है ये उनकी कमोडिटी होती थी, यानी उनकी धन संपत्ति थी। इसलिए वो बहुत ही योग्य व्यक्ति को ही वो काम दिया जाता था। तो मूसा 40 साल से ये काम कर रहे हैं, और इन जंगलों से उसकी बहुत मुलाकात है, बहुत पहचान है। 40 साल तक एक ही जगह उधर उधर घूम रहा है तो सब कुछ पहचान लिया होगा ना। आपके शहर की हर गलियों को आप जानते होंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो वहां पहुंचा तो एक अजीब बात उसने देखी। उसने क्या देखी? एक झाड़ी को देखा। झाड़ी तो बहुत बार देखी है उसने, रोज पता नहीं कितनी झाड़ी देखता है, लेकिन उस दिन की झाड़ी जो है अजीब थी। उसमें क्या हो रहा था? आग लगी हुई थी, यानी झाड़ी जल रही है। मूसा ने जलती हुई झाड़ी को भी देखा होगा। रेगिस्तान में आग लगना साधारण बात है, जलती है, चीजें जल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। परंतु इसके साथ एक खास बात क्या थी? वो झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही। विद्वान पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको ये अनस्पोकन लैंग्वेज मानते हैं परमेश्वर का, और ये झाड़ी इज़राइल को दिखाती है और आग उनकी कठिन परिस्थितियों को दिखाती है। और मानो परमेश्वर ये कहना चाहता है, हे इज़राइल, तुम आग जैसी भट्टी में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन तुम अभी तक खत्म नहीं हुए, भस्म नहीं हुए, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर था। अब ये झाड़ी जब उसने देखी, जलती हुई झाड़ी देखी, तो वो बड़ा कौतूहल से भर गया और वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ा। देखिए, परमेश्वर एक साधारण सी घटना के द्वारा, एक रोजमर्रा जो हम जिस चीज को हम अनुभव करते हैं उसी के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले कहा था, कोई जरूरी नहीं कि कोई परमेश्वर का दास आपको ये कहे कि आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आप सेवा के लिए निकल जाइए। कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन की कुछ घटनाओं के द्वारा, आपके जीवन की कुछ एग्जिस्टिंग चीजों के द्वारा आपसे बात कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों को परमेश्वर ने ये इंडिकेशन कभी ना कभी जरूर दिया होगा। आप इस बात को
समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर ने जरूर आपको बुलाया होगा। कुछ लोगों ने उस बुलाहट को उसी समय स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया। और जिन्होंने नजरअंदाज किया वो शायद आज इस बात को रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप देखिएगा मूसा, खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पता है किनको बुलाते हैं? परमेश्वर उन्हें ही बुलाते हैं जो किसी काम में संलग्न होते हैं। परमेश्वर आलसी लोगों को नहीं बुलाते। जो खाट पे पड़ा होकर सपना देखता है, परमेश्वर उसको नहीं बुलाते। देखिए यहां पर मूसा को बुलाया, क्या कर रहा है मूसा? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल को परमेश्वर ने बुलाया, पहले शामुएल में क्या कर रहा था? मंदिर में सेवा कर रहा था। गिदियोन को परमेश्वर ने बुलाया, क्या कर रहा था गिदियोन? न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय में धान कूट रहा है उस चक्की के अंदर बैठकर। दाऊद को जब परमेश्वर ने पहला शामुएल 17 अध्याय में बुलाया, क्या कर रहा था शामुएल? क्या कर रहा था दाऊद? भेड़ बकरी चरा, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। एलीशा को देखिए, जब एलीशा का चुनाव करता है, पहले राजा 19 अध्याय 19 से 21 वचन में एलिया बैल जोत रहा था और एक बैल की जगह खुद था। हार्ड वर्कर, मेहनत करने वाला। आप 4 चेले जो मछली पकड़ने वाले थे उनको देखिए क्या कर रहे थे? वो मछली पकड़ रहे थे। तब प्रभु यीशु उनके पास आए। मत्ती को देखिए, मत्ती क्या कर रहा था? मत्ती के पास तो चुंगी लेने वाली की चौकी पे यीशु पहुंच गए, वो चुंगी कलेक्ट कर रहा था। मत्ती 9 अध्याय 9 वचन में ही वाज कलेक्टिंग टैक्स। आप पौलुस को देखिएगा, जो इतना बड़ा शत्रु है, वो क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है, वो कलीसिया को सता रहा है। देखिएगा, परमेश्वर ने जिनका भी चुनाव किया वो किसी न किसी काम में संलग्न थे। आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। नीति वचन उसके 24 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर 30 से लेकर 34 तक वचन में लिखा है, आलसियों के बारे में लिखा है। थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा लेटना, थोड़ा और छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, तब उसका कंगालपन उसके ऊपर आ जाएगा। सो गॉड लव्स पीपल दोज हु वर्क, जो काम करते हैं। अब जब मूसा को देखा, 40 साल से काम कर रहे हैं, और तीसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अपने किसकी भेड़ बकरियां चरा रहा है? ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। 40 साल हो गए भेड़ बकरियां चराते हुए, लेकिन खुद की एक भी नहीं है अभी भी, सारी उसके ससुर की है। एक चीज और समझ में आती है, वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो छुप छुपा के, जब भेड़ बकरियां जंगल में पैदा हुई, बच्चे दिए तो उनको छुपा के अलग जगह रख दिया। अरे उसको क्या पता लगेगा, हम 5 बच्चे दिए हैं, एक को अलग कर देते हैं। कुछ नहीं किया। He was honest, ईमानदार। मैं कहूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ईमानदार होते हैं, ऐसे लोगों को जो मेहनतकश होते हैं, जो विश्वस्त होते हैं, उन लोगों को परमेश्वर चुनता है। उन लोगों को परमेश्वर अपने बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार परमेश्वर आपको आकर्षित करना चाहते होंगे। हो सकता है आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल दिया हो सकता है आपको किसी बीमारी में लेकर आ गया हो, आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो कि आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको रात को नींद नहीं आती, 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, ऐसा लगता है प्रार्थना करने का मन करता है, लेकिन आपने उनको नजरअंदाज कर दिया बहुत बार। आप जानते हैं आप क्या नजरअंदाज किया? आपने अपनी एक बहुत बड़ी बुलाहट को नजरअंदाज कर दिया। उस परमेश्वर के बड़े उद्देश्य को, बड़े पर्पस को, जो प्रभु आपसे करवाना चाहता था, उसको नजरअंदाज कर दिया। इसलिए अब से क्या कीजिएगा, सेंसिटिव हो जाइए। जब भी आपको कुछ अनयूजुअल बात नजर आए, आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो आपको अभी तक आपने नहीं देखा, कुछ अजीब सा हो रहा है, तो आपको वहां पर एक बार रुक कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है, कहीं ये परमेश्वर का कोई संदेश तो नहीं है, परमेश्वर का कोई इंडिकेशन तो नहीं है। मूसा के समान देखिए, मूसा ने जब उस झाड़ी को देखा, मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, तो क्या हुआ?
मूसा दूर नहीं भागा उससे, परंतु उसके पास आ गया। वो कहने लगा, मैं जाकर देखता हूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। यानी ही स्टार्टेड कमिंग, उसको क्लोज आया। हम कई बार ना इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर बात करने की कोशिश करता है, हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार प्रभु के दासों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गवाहियों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हमारी अवस्थाओं के माध्यम से चलते चलते गिर पड़े, कोई कारण नहीं, गिर गए। क्यों गिरे भाई? एक बार बैठिए प्रभु के सामने, बोलिए, प्रभु कहीं इस गिरावट के पीछे आप मुझे कुछ सिखाना तो नहीं चाहते? कहीं मेरी इस समस्या के पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं? कहीं आप मुझे कोई संदेश तो देना नहीं चाहते? आप देखिए, योना जब परमेश्वर से दूर भागा, एक बड़ी आंधी आ गई, लेकिन योना को समझ में नहीं आया। जानते हैं क्यों? योना सो रहा है। योना सो गया, जबकि उसको समझ जाना चाहिए था कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूं, इसलिए ये आंधी मेरे जीवन में आई है। लेकिन मूसा ने बहुत अच्छा काम किया। मूसा दूर नहीं गया, मूसा ने उसको देखने के लिए उसके पास पहुंचा। और जब मूसा उसके करीब जाने लगा तो एक आवाज भी उसने सुनी, हे मूसा, हे मूसा। हम पता है क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, प्रभु जलती झाड़ी बाद में दिखाना, पहले आप मेरा नाम लेके पुकारो। मैं कंफर्म होना चाहता हूं। भैया पहले आप थोड़ा सा करीब आइए। जब आप करीब आओगे तो वो आपको आवाज भी सुनाई देना शुरू हो जाएगी। कई बार हम आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम बहुत दूर हैं, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आएं, और जब करीब आएंगे स्पष्ट आवाज सुनेंगे, मूसा मूसा, और ये भी बताएगा कि ये कौन बोल रहा है, मैं तेरे पिता का सिर्फ नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी परमेश्वर। अब आप देखिएगा, मूसा और टेंशन में आ गया। यार मैं तो झाड़ी देखने आया था, ये झाड़ी को मान लीजिए आप चमत्कार है। आज सबको झाड़ी चाहिए, लेकिन झाड़ी के पीछे कौन है ये किसी को नहीं चाहिए। हमें तो झाड़ी दे दो भाई, हम तो चमत्कार देख के खुश हो जाएंगे। झाड़ी जल रहा, जल रहा, जल रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये जला किसने, जलाया किसने, उसको कौन देखेगा? हमारे जीवन की परिस्थितियों के पीछे काम करने वाले परमेश्वर को थोड़ा सा निहारने की कोशिश कीजिए। वो आपसे बात करना प्रारंभ करेगा, वो आपको बोलना प्रारंभ करेगा। और परमेश्वर बुला रहा है, मूसा मूसा। अभी एक वचन और पढ़ लीजिए, उसका 33 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। निर्गमन 33 अध्याय उसका 15 वचन। 33 का 15। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा को परमेश्वर कहता है तुम जाओ, आगे निकल जाओ, वायदे के देश में पहुंच जाओ, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? हम नहीं जाएंगे। आप अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना हमको, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप है। आज जबकि संसार चमत्कार के पीछे जा रहा है, आशीषों के पीछे जा रहा है, दूध और मधु के पीछे जा रहा है, एक मूसा है जो इन बातों की परवाह नहीं करता, परंतु वो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है। मुझे आप चाहिए परमेश्वर। प्रियो, यहां आप मूसा को देखेंगे, एक साधारण सा चरवाहा, भेड़ बकरियों को चराने वाला। उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं बोल सकता कि ये इतना बड़ा अगुवा होगा, लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर भविष्य में देख रहा है। आज मैं आपको कहूं, आपके बारे में शायद आपने खुद ने नहीं सोचा होगा कि आप कौन है, आपके घर वालों ने नहीं सोचा होगा आप कौन है, लेकिन मैं आपको कहूं, अगर आप परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर आपके भविष्य में आपको देखेगा और आज उस भविष्य के लिए आपको तैयार करना प्रारंभ करेगा। परंतु आप उसकी आवाज सुनने के लिए उसके पास आइए। और जब मूसा पास आ गया, देखिए ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? कौन से पर्वत के पास आया ये? होरेब, है ना, होरेब पर्वत। इसको सिनाई पर्वत भी कहते हैं, बाद में इसका नाम बदल गया सिनाई, माउंट साइनाई। बड़ा होली माउंटेन है सियोन। कई बार हम
बहुत जगहों पर घूमते हैं, लेकिन जहां हमें होना चाहिए वहां नहीं होते। आप इस भाग को देखेंगे ना, यहां लिखा है उन्हें जंगल की बैक साइड ऑफ द डेजर्ट, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है जंगल की परली ओर, होरेब नामक पर्वत, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, यानी पीछे की तरफ चला गया। वैसे हमेशा सामने की तरफ होता था, लेकिन आज पीछे की तरफ चला गया। क्यों चला गया भाई? मैं आपको कहूं, कई बार परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसी जगह ले जाती है जहां आप वास्तव में नहीं जाना चाहते थे, वो आपका रूटीन नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप वहां पहुंच गए। अगर आप ऐसी जगह, कहीं नई जगह पहुंच गए हैं ना, तो भी आप एक बार रुक कर प्रभु से पूछना शुरू कीजिए, प्रभु आप मुझे यहां लाए क्यों हैं? ये जगह तो मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे क्यों लाए? कोई तो उद्देश्य होगा आपका। मैं आपको कहूं, कई बार आपको प्रभु ऐसे घरों में ले जाएगा, ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कल्पना नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वहां पहुंचकर सिर मत खुजाइए, परमेश्वर से पूछना प्रारंभ कीजिए, प्रभु आप मुझे इस घर में क्यों लाए? आप मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए? और अगर आप लाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा। मैं ये सोचता हूं कि उस दिन मूसा को एक अदृश्य ताकत गाइड कर रही थी, और वो और कोई नहीं, पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा मूसा का मार्गदर्शन कर कर उसको पीछे की तरफ ले गई, क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और परमेश्वर भीड़ में बात करना पसंद नहीं करता। परमेश्वर हमेशा आपसे अकेले में बात करना पसंद करता है ना? आपने देखा होगा बाइबल में, अब्राहम अकेला था, बुलाया, समूएल अकेला था, बुलाया, इन सब लोगों को अकेले में बुलाया परमेश्वर ने। और कई बार प्रभु हमें अपनी रूटीन लोगों के बीच में से हटाकर अकेलेपन में लेकर आता है, जहां पर वो हमसे बात करना चाहता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम अकेले नहीं होना चाहते, हम हमेशा लोगों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा समय अकेले परमेश्वर के साथ बिताने के लिए निकालना शुरू कर दें, मैं कहूं परमेश्वर हमसे बात करना प्रारंभ करेगा, वो हमसे बोलना प्रारंभ करेगा। थोड़ा समय निकालिए ना, थोड़ा सा समय, मैं और मेरा परमेश्वर, और कोई नहीं। अभी अकेला है, मूसा अकेला है, वहां पर परमेश्वर से बात चल रहा है। अगर कोई और भी होता तो वहां डिस्टर्बेंस हो जाता, कोई दूसरा बोलता, अरे छोड़ो यार, ये कहां फंस गए हो तुम, चलो यहां से। लेकिन अभी कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, पीछे की तरफ है, अकेला है। आइए ना अकेले थोड़ा सा। परमेश्वर हमेशा हमें अलगदाई की ओर लेकर जाता है। मिस्र की गुलामी से अलग निकाला, रेगिस्तान में पहुंचा दिया। आज हम जो कलीसिया हैं, एक्लेशिया, झुंड में से अलग किए हुए समूह, अलग बुलाए हुए लोगों का एक समूह। अब लूका 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे, पतरस जब शिमोन नाव में, जब उस गनेसरत की झील के किनारे जाल धो रहा था, यीशु मसीह उससे कहते हैं, मुझे अपनी नाव दे दे, थोड़ा सा किनारे से हटकर ले चलना। क्योंकि किनारे से हटने का मतलब क्या है? मैं भीड़ में नहीं, अकेले में तुझसे डील करूंगा। तू मेरे साथ थोड़ा समय बिताना तो शुरू कर, थोड़ा अकेला मेरे साथ रहना शुरू कर, मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी कल्पनाएं कितनी बड़ी हैं तेरे लिए। आज हम इतना व्यस्त हो गए हैं, मैं आपको कहूं, बीइंग ए पास्टर, मैं भी बहुत व्यस्त हो गया हूं, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे आपके साथ अकेले रहने का अवसर देना प्रारंभ कर। अकेले आइए प्रियो प्रभु के पास, प्रभु बात करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि कई बार जब हम भीड़ में होते हैं ना, हम भीड़ की आवाज सुनते हैं, लोगों की आवाज सुनते हैं, मित्रों की आवाज सुनते हैं, सोशल मीडिया की आवाज सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। लेकिन जब हम सब कुछ हटाकर सिर्फ परमेश्वर के साथ बैठने का निश्चय करते हैं, वहां हम परमेश्वर से सुनना प्रारंभ करते हैं। इसने परमेश्वर से सुनना प्रारंभ किया, और आप देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है परमेश्वर मूसा को। उसका 7 और 8 वचन पढ़िएगा, 3 अध्याय 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में,
जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंच जाऊं। 9 भी पढ़ लीजिए कविता। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। अभी परमेश्वर देखिए क्या क्या बोल रहा है। अभी बस मैं अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोल रहा है परमेश्वर। मैं उनकी दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आपको पता है ये दुख मूसा के अंदर भी है। 40 साल पहले मूसा ने कोशिश की थी छुड़ाने की, अपने बल से छुड़ाने की, लेकिन तुरंत समझ में आ गया ये तो उल्टा पड़ेगा, ये काम करने वाला नहीं है। मैं एक एक मिस्रियों को मारूंगा तो कितनों को मारूंगा, एक को मारा उसी का पता लग गया। तो ये शायद उसके बैक ऑफ द माइंड में है। लेकिन अभी जब परमेश्वर ये सब उसको बोल रहा है, सुन इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है, मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। तो मूसा हो सकता है मूसा पूछ ले तो परमेश्वर मैं क्या करूं। देखो मेरे पास मेरा काम है, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं, शांति में जीवन बिता रहा हूं, आप मुझे जीने दीजिए। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को इसलिए ठुकरा देते हैं। मैं कंफर्टेबल हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, मेरा ठीक चलने दो, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपसे काम करवाना। परमेश्वर को चाहिए एक मूसा, परमेश्वर को चाहिए एक अब्राहम, परमेश्वर को चाहिए एक एलिया, परमेश्वर को चाहिए एक एलीशा या पौलुस, और परमेश्वर को चाहिए आप उस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यहां परमेश्वर कह रहा है मैंने ये सब कुछ सुना है, देखा है। मूसा सुन ही रहा है बस। और अब 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां तो और भी हद हो गई। परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए आजा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। अरे भैया मैं तो वहां से भाग के आया हूं, वो तो मेरे जान के पीछे पड़ा है, आप मुझे वहीं भेजने की बात कर रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब। और फिर कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल कर ले आए। बाप रे, आप थोड़ा सा इस भाग को पढ़िएगा। 400 साल की गुलामी में इजरायली लोग पड़े हैं। उनकी हालात ऐसे हैं मानो लोहे की जंजीरों से बांधे हुए हैं। और यहां जंगल में एक भेड़ बकरी चराने वाला एक 40 साल का आदमी, 80 साल का एक आदमी, उसको परमेश्वर कह रहा है कि तू अब उन लोगों को निकालेगा वहां से। हम लोग क्या 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 एक्सक्यूज दे सकते हैं। हम लोग मूसा की जगह होते तो, प्रभु मेरी ये भेड़ बकरियां ही बड़ी मुश्किल से मैं संभालता हूं, आप मुझे कहां भेजना चाहते हैं। हमारे एक्सक्यूज पता क्या है, प्रभु हमारा घर ही अभी बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, अभी बच्चों की मैरिज करनी है, पोतों को स्कूल से लेकर आना होता है, हमें बहुत काम है, हम तो बहुत बिजी है। देखो हमसे ये नहीं हो सकता, आप किसी और को देख लीजिए। हम कितने सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। देखो हम आराम से बैठे हैं। लेकिन आप देखिए नहम्या की पुस्तक को पढ़ना। एक नहम्या जो राजा का प्याऊ था, इतना बड़ा था, लेकिन जब उसको पता लगा कि लोगों की हालत खराब है, वो सब कुछ छोड़ दिया, उसने बैठ गया रोने और उपवास करने। प्रियो उस परमेश्वर के पर्पस को, परमेश्वर के उद्देश्य को अगर हम अपने दिल में जगह नहीं देते हैं तो हम सिर्फ इस संसार में प्रभु से आशा लगाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहां की बातों में है, यहां की खुशियों को हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है उसके बारे में हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। एक बुलाहट, और मूसा ने बड़ा रेसिस्ट किया। मूसा ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मुझ में कमजोरी, मुझ में हो नहीं पाएगा, मैं एफिशिएंट नहीं, मैं कमजोर। हम सब यही कहते हैं, मैं कमजोर, मुझसे नहीं होगा, और भी पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ समस्याएं हैं, मेरे घर की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मूसा सब कुछ करने के बाद भी मूसा रेसिस्ट नहीं कर पाया, उसने सरेंडर कर दिया। और आप देखिए एक इब्री को मारकर भागा हुआ मूसा अभी इस मिस्र के हर एक घर के एक एक मिस्रियों को मारने वाला बन गया।
एक मिस्री को मार के भागा था ना वहां से, लेकिन अब हर घर में एक को मरवाने का कारण बन गया, हर पहलोटे को मरवा डाला उसने। आप देखिए प्रियो, एक बुलाहट को स्वीकार करना कितना बड़ा एक अनुग्रह का कारण बन सकता है। 21 अक्टूबर 2009 को परमेश्वर ने एक आवाज लगाई मुझे, मेरे लिए काम करेगा। मैंने भी बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, हाँ ना 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 ना, बच्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, घर की किस्त चुकानी है ना, पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, घर की किस्त चुकानी है, बच्चों का ख्याल रखना है, गाड़ी चलानी है, ये सब कुछ कौन करेगा? नहीं, हमसे नहीं होगा। 4 महीने तक स्ट्रगल करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने जैसे मूसा को मनाया ना, ऐसे मुझे भी मनवा लिया। आज मैं कहूं 14-15 साल हो गए, मैं आज कह सकता हूं कि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ ही की है, और उसके हाथों में वो अपनी आशाओं को पूरा करेगा। प्रियो, आप कई बार आपने शायद उस आवाज को पहचाना नहीं होगा, कई बार आपने उस इंडिकेशन को पहचाना नहीं होगा, उन घटनाओं को आपने पहचाना नहीं होगा, लेकिन मूसा ने एक घटना को देखा, वो आकर्षित हुआ उसकी ओर जाने के लिए, और परमेश्वर उससे बात करने लगा। आज मूसा को कोई नहीं जानता इस 3रे अध्याय में, लेकिन कुछ ही अध्याय बीतने दो, मूसा को सब लोग जानना शुरू करेंगे। यहां तक कि इजरायली लोग मूसा से कहेंगे, हे मूसा, तू हमारे लिए परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर से सुनने में हमें डर लगता है। तू परमेश्वर से सुन, हम तेरी बात को परमेश्वर की बात मानेंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी मुझे सुनने वाले बहुत से लोगों को प्रभु अपनी उस महान कार्य के लिए आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है, लेकिन हम कई बार हम उसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन आज इस छोटे से संदेश के द्वारा अपनी बुलाहट को पहचानिए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसकी कल्पनाएं हानि की नहीं होंगी, लाभ की होंगी। उम्र कोई मायने नहीं रखती। 85 साल का कालेब खड़ा होकर कह सकता है, मैं पहाड़ों को जयवंत हो जाऊंगा। अपने आप को समर्पण कीजिए, हमारी परिस्थितियों का आकलन कीजिए, हमारी अवस्थाओं को थोड़ा देखिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे कई बार जो खास व्यक्ति की आवाज हमें सुनाई नहीं देती तो हम बोलते ना, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। आज रात प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बोलो ना, आपसे सुने हुए बहुत टाइम हो गया, मैं तो लोगों की बातें सुन रहा हूं, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूं। आप अपनी योजनाओं को मुझ पर प्रकट कीजिए। समर्पण करेंगे अपने आप को। आर वी रेडी टू डेडिकेट? प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम में से बहुतों को मूसा के समान खड़ा कीजिए, एलिया के समान खड़ा कीजिए प्रभु, बहुतों को पौलुस के समान खड़ा कीजिए, अब्राहम के समान, एलिया के समान खड़ा कीजिए, और आपके महान उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और मैं आग्रह करूंगा सक्सेना अंकल से। सक्सेना अंकल, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। सक्सेना अंकल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन लिया। सर्वशक्तिमान दयालु समर्थी परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं आपका बहुत आभारी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अपने सारे डीपर रूट के परिवार का धन्यवाद करता हूँ, जो जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं प्रभु, उन सब का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। किस प्रकार से प्रभु जी उन्होंने बोझ के साथ प्रभु जी हमारी पोती और पिता के लिए प्रार्थना की प्रभु। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम कहाँ जाएं? हम तो आप ही की ओर जाएंगे और आप ही की तरफ ताकेंगे, क्योंकि आपने कहा जिसने मेरी ओर देखा उसने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। धन्यवाद करते हैं अपने प्यारे पास्टर राजकुमार का प्रभु, जो हमें